और इधर नामांकन के बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया में रैली की। लोगों से बात करते हुए पप्पू यादव भावुक भी हो गए, आंखें नम हुई उनकी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव उन्हें खत्म करना चाहते हैं। ये पप्पू यादव कह रहे हैं। क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पप्पा खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी का बेटा कुछ कर सके। इलेक्शन धमाका महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के अंदर भिवंडी और सांगली लोकसभा पर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये सीट इस वक्त विवादों में घिर चुकी है। सांगली सीट का जिक्र करें तो इस पर शिवसेना का उद्धव गुट प्रत्याशी घोषित कर चुका है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस सीट से अपना दावा यहां पर ठोक रही है। और दूसरी तरफ भिवंडी सीट पर एनसीपी के शरद पवार गुट ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिस पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाते हैं कि दोनों सीटों पर आखिर ये पूरा विवाद आ रहा है तो क्यों आ रहा है। दरअसल आप समझिए, इस पूरी तस्वीर से आप समझिए कि सांगली लोकसभा सीट पर बिना सहमति के शिवसेना के उद्धव गुट ने प्रत्याशी अपना घोषित भी कर दिया है, जिससे कांग्रेस बेहद नाराज यहां से चल रही है। और साथ ही सांगली सीट पर 1957 से 2009 तक, यानी कि ये वो साल रहा जब कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। साथ ही साथ 2014 में यहां पर बीजेपी का कब्जा हो गया, यानी कि सीट सीधे सीधे बीजेपी के खाते में आ गई। अब दूसरी लोकसभा सीट को आप समझिए, जो कि भिवंडी है। भिवंडी को आप यहां पर समझेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि भिवंडी में एनसीपी के शरद गुट ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उम्मीदवार के नाम का जो ऐलान है भिवंडी में यहां पर घोषित कर दिया है। अभी फिलहाल सांगली लोकसभा सीट है, लेकिन हम भिवंडी की भी जानकारी आपको साथ में दे रहे हैं कि कांग्रेस शरद गुट के इस फैसले से खफा है, नाराज है। साल 2009 का अगर जिक्र करते हैं तो इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। हालांकि अभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, तो ये दो सीट इस वक्त विवादों में है। देखिए, भिवंडी और सांगली पर उद्धव गुट और शरद गुट के प्रत्याशियों की घोषणा से कांग्रेस बेहद खफा है, नाराज है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने गठबंधन धर्म को निभाया ही नहीं, और अब इन दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा गया है। पण सांगली आणि भिवंडीमध्ये असं काही करू नका, त्याचे परिणाम या पट्ट्यामध्ये होतील हे आम्ही त्या दिवशी सूचना दिलेल्या आहेत। पण आज भिवंडीमध्ये शरद पवार साहेबांनी उमेदवार जाहीर केला, सांगलीमध्ये त्यांनी उमेदवार जाहीर केला, हे आघाडीचा धर्म नाही एवढंच आम्ही म्हणू। आम्ही हायकमांडला सगळा प्रस्ताव पाठवलेला आहे। हायकमांड जो काही निर्णय आम्हाला देईल त्याप्रमाणे आम्ही पुढची वाटचाल करू। इलेक्शन धमाका, कांग्रेस की नाराजगी पर शिवसेना के उद्धव गुट ने पलटवार किया है। संजय राउत का कहना है कि अमरावती और कोल्हापुर सीट उद्धव गुट की थी, यानी कि ये दोनों सीटें उद्धव गुट की थी, ये कहना है। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया और अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो सांगली में अपने कार्यकर्ताओं को समझाए। शिवसेना का नजरिया स्पष्ट है, सभी सीटें हमको जीतनी है, चाहे कांग्रेस के पास हो चाहे एनसीपी के पास हो। सांगली शिवसेना के पास है। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, जैसे कि अब रामटेक है, शिवसेना का परंपरागत गढ़ रहा, वो कांग्रेस के पास चली गई सीट, तो हमारे कार्यकर्ता वहां नाराज हो गए। हमने उनको समझाया कि आघाड़ी की राजनीति में ये होता है। अमरावती, कोल्हापुर ये हमारी सीटें थी, फिर भी हमने कार्यकर्ताओं को समझाया है। अगर सांगली में कांग्रेस के कुछ लोग नाराज है तो उनको मनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की है। और मैं जब जाऊंगा तो सबसे बात करूंगा, सबसे मिलूंगा, सबके साथ बैठक करूंगा और सांगली की सीट भी हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।
और इस बीच आपको यह भी बता दें कि नाना पटोले के बयान पर एनसीपी के शरद गुट ने भी पलटवार यहां पर किया है। महेश तपासे ने कहा कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं और अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है, फैसला लिया है, तो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से बात करके ही लिया होगा। महेश तपासे ने यह भी कहा कि नाना पटोले अगर फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं तो यह सोचने वाली बात है कि वो किसे जिताना चाहते हैं। नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चीफ हैं वो महाराष्ट्र में, वो ऐसी बातें कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ तो बात होगी, कुछ तो चर्चा हुई होगी जिसके चलते वो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। अब ये चर्चा तो उन्होंने अपने पार्टी के श्रेष्ठी से करनी चाहिए। जहां तक मुझे याद है या जहां तक मेरा राजनीतिक अनुभव रहा है, पवार साहब की कभी भी इस प्रकार की गठबंधन के बाहर जाके कोई भूमिका नहीं रखते। महाविकास आघाड़ी का गठबंधन पवार साहब ने बनाया। शिवसेना राजी नहीं थी कांग्रेस को साथ में लेने के लिए। उस कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बाला साहब ठाकरे के समय से एक विवाद चल रहा था और उसके अंदर शिवसेना को राजी करके, कांग्रेस को राजी करके, मुख्यमंत्री पद शिवसेना को देके उसके अंदर कांग्रेस को भी समावेश करके इस प्रकार का एक अलायंस ये पवार साहब ने किया। अब पवार साहब ने अगर कोई भूमिका ली है तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली में बात करके ली होगी। शायद मुझे लगता है कि उसकी जानकारी शायद पटोले साहब को ना हो। एक अहम सवाल ये भी है कि उन्होंने कहा कि हमने अपने हाईकमान को प्रस्ताव भेजा है और जरूरत पड़ेगी तो हम फ्रेंडली फाइट जिन सीटों पर विवाद है वो करने के लिए तैयार है। तो क्या आप फ्रेंडली फाइट के लिए भिवंडी में आप तैयार हैं? मतलब किसको जिताना है? पटोले साहब को किसको जिताना है पहले वो तय कर ले, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा। और देखिए, नाना पटोले के बयान पर एनसीपी के शरद गुट ने भी जमकर पलटवार किया है। महेश तपासे ने कहा कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता यहां पर है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता रहे संजय निरुपम के सामने अब राजनीतिक भविष्य का संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस संजय निरुपम को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है और महायुति में एंट्री से पहले ही संजय निरुपम का विरोध भी तेज हो गया है। जय श्री राम। संजय निरुपम पर सबसे बड़ा सस्पेंस। ना घर के ना घाट के वाले हुए हालात। इस्तीफे के बाद अब क्या करेंगे निरुपम? महायुति में एंट्री से पहले ही हो गया विरोध। कांग्रेस से निष्कासन और इस्तीफे के बाद संजय निरुपम मोदी के मुरीद हो गए हैं। आजादी के साथ जय श्री राम का नारा लगाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इन सब का फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल संजय निरुपम को उम्मीद थी कि कांग्रेस से इस्तीफे के बाद उन्हें शिंदे कैंप में जगह मिल जाएगी, लेकिन अब संजय निरुपम की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि शिंदे कैंप के साथ पूरी महायुति में संजय निरुपम का विरोध हो रहा है। बीजेपी संजय निरुपम को कचरा बता रही है और शिंदे गुट के नेताओं ने खुलकर संजय निरुपम की मुखालफत करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब संजय निरुपम का क्या होगा? किसी ने अपने घर का कचरा अगर रोड पे फेंका है तो क्या वहां पे दूसरे जो रेजिडेंट लोग होते हैं उस कचरे को उठा के घर पे ले आते हैं? नहीं, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है और वो कचरे को लेके डंपिंग ग्राउंड में डालती है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने अपना कचरा संजय निरुपम को रोड पे फेंका है, तो इस कचरे को मेरी दरख्वास्त रहेगी कि डंपिंग ग्राउंड में डालिए, अपने पार्टी में अपने घर पे लाने की जरूरत नहीं है। पार्टी प्रवक्ता के हिसाब से अगर मुझे पूछते हैं तो मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी निर्णय लेंगे। अगर व्यक्तिगत आप मुझे पूछते हो कि उसका मैं स्वागत करूंगा तो व्यक्तिगत मैं उसका स्वागत नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा जो भी पार्टी में रहे हैं उन्होंने वो पार्टी में न्यूसेंस क्रिएट किया है। महायुति में नेताओं के इस रुख के बाद संजय निरुपम के अरमानों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में संजय निरुपम के निष्कासन के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं। यूथ कांग्रेस संजय निरुपम के निष्कासन पर एआईसीसी को धन्यवाद कर रहा है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ संजय निरुपम को जुबान संभाल के बोलने की हिदायत दे रही हैं। ऐसे में संजय निरुपम के लिए
हर तरफ से दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे हैं और संजय निरुपम के सामने अब ना घर के ना घाट के वाले हालात बन गए हैं। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम ने पुलवामा हमले पर विवादास्पद बयान दिया है। कहा है कि पुलवामा हमला केंद्र के निर्देशों पर हुआ। बहुत ही बड़ा विवादास्पद बयान यहां पर सामने आया कि केंद्र के निर्देशों पर यह हमला हुआ। उन्होंने पाकिस्तान का राग भी अलापा और कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि पुलवामा हमला भारत सरकार के निर्देश पर हुआ। रोहिणी स्वामी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के